आज मैं हिमलैंड्स के अंदर खोजने वाला हूँ एक ऐसा वर्ल्ड जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इस वर्ल्ड को ढूंढने के पीछे का कारण है द बिगेस्ट एंटिटी किलविश, जिसको मारने के लिए मुझे उसके 10 सवालों के जवाब ढूंढने हैं और अब मैं उसके 8वें सवाल तक पहुंच चुका हूँ। और उसके 8वें सवाल के खोजबीन के चक्कर में आज मैं भिड़ने वाला हूँ आर्मी ऑफ द डेड से, और उसके साथ साथ आज एक बहुत बड़ा खुलासा भी होने वाला है एक ऐसी महिला का जिसके पीछे किलविश बौखलाया हुआ है। और लास्ट एपिसोड के एंड में मैंने पकड़ा था किलविश का भाई विश्वकर्मा को, जिसने हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दी है। आज इस एपिसोड के अंदर कुछ एक्सट्रीम होने वाला है, या तो सब कुछ सही हो जाएगा या तो मेरे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। इफ यू गाइस एक्साइटेड, लीव अ लाइक। इस वीडियो का लाइक है मैं पूरे के पूरे 1 लाख लाइक्स का। आई होप कि इस बार तुम लोग जरूर इस लाइक गेम को कंप्लीट करोगे। बाकी चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज वी आर सो क्लोज टू 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड एंजॉय दिस वीडियो। विश्वकर्मा साइंटिस्ट, वेट अ सेकेंड, आप किलविश के भाई हो। यू आर किलविश's ब्रदर। किलविश द एंटिटी के भाई हो आप, क्योंकि उसका नाम भी वही था। वेट अ सेकेंड, क्या आप सच में किलविश के भाई हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि जितनी बार मैं किलविश के सवालों के जवाब ढूंढने गया उतनी बार एक इनविजिबिलिटी के साथ एक बंदा आया मुझे बचाने के लिए। सो इफ यू आर किलविश's ब्रदर तो आपको तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ना, आप मुझे क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्या आप सचमुच में किलविश के भाई हो? हाँ, मैं किलविश का भाई हूं। तो आप मेरी मदद क्यों कर रहे थे? क्योंकि किलविश बुराई के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका है कि अब उसे नहीं बचाया जा सकता। इसीलिए आप मेरे को बचा रहे हो। पर ऐसा क्यों है? लाइक आप मुझे क्यों बचा रहे थे हर जगह पे? आपने मुझे कम से कम 3 जगहों पर बचाया है। लाइक मेरी फाइट्स वगैरह हो रही थी खतरनाक एंटिटीज के साथ, और वहां पर एक अननोन इनविजिबिलिटी के साथ एक बंदा आया जिसने डिस्ट्रैक्ट करके मुझे भागने का मौका दिया। सो व्हाई आपने मेरी मदद क्यों करी है? क्योंकि इस हिमलैंड्स में कुछ ही लोग हैं जिन्होंने किलविश को मारने का सोचा। बाकी सब लोग तो डरपोक हैं, उसका नाम सुनते ही वो सब भाग जाते हैं। और उन कुछ नामों में से ही एक नाम था तुम्हारा, यस स्मार्टी भाई। सिर्फ तुम थे जिसको मारने के लिए किलविश आगे आया। उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम उन सब चुनौतियों से उभर के बाहर आए और तुमने हर एक चुनौती का डटकर सामना किया और वो तुम्हें नहीं मार पाया। और किलविश के 10 सवालों में से भी तुम 8वें सवाल तक पहुंच चुके हो। इसलिए मैं चाहता था कि तुम ना मरो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। और तुम इस हिमलैंड्स की आखिरी उम्मीद हो, और मैं इस आखिरी उम्मीद को खत्म नहीं होने दे सकता। विश्वकर्मा जी, वो सब तो ठीक है, पर एज अ ब्रदर आप उसको बचा भी तो सकते थे। पर उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना ही क्यों चूज किया आपने? मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। जब तक उसे बचाया जा सकता था मैंने अपनी हर एक कोशिश करके देख ली। लेकिन अब, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि अब उसे बचाया नहीं जा सकता, वो बहुत आगे निकल चुका है इन सब में, तो अब उसे जाना ही होगा। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो उसे ठीक कर दिया जाए और तब मैं उससे मिल लूं, और या उसे खत्म कर दिया जाए और उसके बाद मैं उससे मिल लूं। तो आपको क्या लगता है इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे आप? अब मुझे सिर्फ उसे खत्म करने वाला ऑप्शन ही सही लगता है। जब तक वो इस दुनिया में है वो हर एक इंसान के लिए खतरा है। जितने भी लोग इस दुनिया में हैं वो उन सब के लिए खतरा है, और तुम उसे ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख पाओगे। और जिस दिन वो बाहर आया वो तबाही मचाना शुरू कर देगा। और अगर तुम्हें ना पता हो तो वो खुद को रीजनरेट करता है लोगों की सोल्स को खाकर। तो मैं ये सोचता हूं कि सिर्फ तुम एक ऐसे इंसान हो जो उसे रोक सकता है और इस दुनिया को बचा सकता है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। और तुम 8वें सवाल तक भी पहुंच चुके हो, और मुझे पक्का यकीन है कि तुम 10वां सवाल भी खत्म कर दोगे। अच्छा, तुम आप एक काम करो, तो आप हमारे साथ रहो ना, डायरेक्ट हमारे साथ रहो और हमारे साथ ही इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर वो मेरा भाई है। और नहीं, इस वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा, गायब रहकर,
और जितना हो सके उतनी तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तो जो अगला सवाल है किल्विश का 8वां सवाल, इसके बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हो क्या? 8वां सवाल तुझे पहले से पता है और उसका आंसर भी तुझे पहले से पता है, वो है दिल। पर एक सेकंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब किल्विश का दिल उसका जवाब है, मुझे पता है, लेकिन उसका जो वो दिल है, लाइक उसकी बॉडी में जाना पड़ेगा मेरे को, या उसका वो दिल उसने निकाल के कहीं दूर रखा हुआ है? इस चीज में बहुत कंफ्यूज हूं मैं। देखो, वो एक बहुत खतरनाक एंटिटी है और तुम्हें पता होगा कि जब कोई मरता है तो उसका पूरा शरीर नष्ट हो जाता है, और अगर किसी का दिल उसके शरीर में है ही नहीं और कहीं बाहर धड़क रहा है तो उसका मरना तो नामुमकिन है। ओ, इसका मतलब सच में उसका जो वो आंसर है 8 सवाल का, उसका दिल उसने कहीं फिजिकली बाहर रखा हुआ है और अब हमें वो लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। Oh my God! पर कैसे? कुछ तो हिंट दो हमें विश्वकर्मा जी, कुछ तो हिंट दो इससे रिलेटेड, कि मतलब कोई लीड कुछ तो हो, कि हमें कुछ आइडिया दो कि हमें किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, बिकॉज वी आर कंप्लीटली क्लूलेस। मुझे इस 8वें सवाल के जवाब के बारे में नहीं पता, ना मुझे पता है उसका दिल कहाँ होगा, लेकिन एक चीज जो मैंने गायब रहकर उसके साथ घूम घूम कर बहुत बार देखी, कि वो एक चीज बार बार और बार बार दोहराता रहता है, और वो मैंने लिख रखी है। ओके। और वो शायद से एक आखिरी चीज हो सकती है जो इस 8वें सवाल का जवाब ढूंढने में मदद कर सके। ओके, मुझे आपने लिखी है, किसी बुक में लिखी है, किस पे लिखी, मुझे पकड़ाओ जरा एक बारी। लेट मी सी कि वो क्या हो सकता है। आई साइंटिस्ट तो तोड़ दे इसको भाई, इसको तोड़। थैंक यू सर, ये ले जा तू भाई। क्या है वो चीज? ये देखो, पढ़ो इसे। ओ, किल्विश नाम से बुक रखी हुई है। ओ वेट, इस पे लिखा हुआ है एक आवाज है जिसका नाम मुझे नहीं पता, एक गीत है जो मेरे तूफान को शांत कर देता है। तुम जो भी हो, तुम्हारी याद सी क्यों आती है? साइंटिस्ट देख इसको। ओह माय गॉड। तुझे पता है ना इसके अंदर किसकी बात हो रही है? हाँ, इसमें आई थिंक आप लोगों की माँ की बात हो रही है। बिल्कुल, इसमें हमारी माँ का जिक्र है। किल्विश इस आवाज को पहचानता तो जरूर है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये आवाज किसकी है, क्योंकि अब उसके अंदर इतनी ईविल पावर भर चुकी है कि वो सब कुछ भूल चुका है। लेकिन फिर भी जब उसे ये आवाज सुनाई देती है तो वो बौखला जाता है, क्योंकि वो जानता है ये आवाज को, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये किसकी है। हाँ, जितनी बार ये आवाजें आई है ना उसके आस, वो बौखला जाता है, पागल हो जाता है वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरी गलती है। बचपन में जब मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने मार दिया गया था, तब मेरा भाई मेरे साथ था, लेकिन मैं बदले की आग में गांव छोड़कर निकल गया एक ट्रेंड किलर बनने के लिए। लेकिन जब तक मैं वापस आया बदला लेने के लिए, तो वो सब मर चुके थे, और उन सबको मारा था मेरे भाई ने। वो मेरे जाने के बाद उस गांव में अकेला रहता था, और अकेले रहने के बाद भी उसके अंदर वो आग थी अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए। और उसने एक गलत रास्ता चूज किया, जो कि था काले जादू का रास्ता। और फिर उसने डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड की पूजा करी और उनको खुश किया, और फिर उनसे एक विश मांगी सबको किल करने की, और तब उसका नाम किल्विश पड़ा। लेकिन डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड ने इस चीज को मना कर दिया, क्योंकि वो सब भी डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड की पूजा किया करते थे। तो फिर उसने एक ऐसी विश मांगी जिसने सब बदल दिया। उसने विश मांगी सबसे ज्यादा ताकतवर बनने की, और जब ये विश ग्रांट हुई तब वो डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। और फिर उसने डार्क अंडरग्राउंड लॉर्ड को भी नहीं छोड़ा और उन्हें नेदर में 20,000 ब्लॉक नीचे कैद कर दिया। ये कहानी तो तुमने सुनी ही होगी। हाँ, ये कहानी मैंने भी सुनी है, और मेरे साथ साथ सबने सुनी हुई है कहानी। ये कहानी एकदम सच्ची है। काश मैं अपने भाई को अकेला छोड़कर ना गया होता। काश मैं उसके साथ होता तो आज ये सब नौबत नहीं आती, आज वो ये नहीं बना हुआ होता, और आज मुझे अपने भाई को मारने के लिए ये सब कुछ ना करना पड़ता। कोई बात नहीं विश्वकर्मा जी, देखिए आपकी इसमें गलती नहीं है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। उसने ये रास्ता खुद चुना है,
खुद उसने इविलनेस का रास्ता चुना है तो ये उसका कर्मा है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और अब वो कर्मा लौट के वापस आ रहा है और अब हमें मिलकर उसको रोकना ही होगा, अदरवाइज आपको पता है कि वो बहुत ओवरपावर्ड हो जाएगा तो कोई नहीं बचेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब हमें इस चीज को खत्म करना पड़ेगा, हमें किलविश को खत्म करना ही होगा। यस एग्जैक्टली, और आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। जो आप कर रहे हो ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं कर सकता ये चीज, तो सैल्यूट है आपको। और आप एक काम करो, आप हमारे से हमारे किंगडम चलो, वहां पे रहो जब तक ये पूरा कुछ सॉल्व नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, जब तक मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर देता तब तक मैं सिर्फ भटकता ही रहूंगा। और मेरा काम एक जगह स्थिर रहना नहीं है। जब तक मैं अपने भाई से दोबारा नहीं मिल लेता तब तक मैं कहीं नहीं रुकूंगा। स्मार्टी, अब मेरे जाने का समय आ चुका है। साइंटिस्ट, ऊपर का खोल दे भाई सब कुछ, जल्दी जा भाई। वैसे एक बात तो है स्मार्टी, कुछ तो रिश्ता है तेरा, मेरा और किलविश का। उसने मारने के लिए तुझे चूज किया और तू मुझे इनविज होने के बावजूद भी देख सकता है। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं तुझे जाने से पहले बताना चाहता हूँ। ठीक है स्मार्टी, तो अब मेरे जाने का समय आ चुका है, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। हम जल्दी ज़रूर मिलेंगे। ओ माय गॉड, ही वॉज राइट। मैंने तो अभी भी ध्यान दिया इस बात का साइंटिस्ट कि भाई मैं इसको देख सकता हूं। हैं? मुझे बात समझ में नहीं आई साइंटिस्ट। मैं विश्वकर्मा को एक्चुअली में देख सकता हूं जब ये इनविज होता है उसके बावजूद भी। हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं तुझे भी नहीं देख पा रहा था इससे पहले जब हमारे यहाँ पर फाइट हुई थी। आज निकलते एक बारी वापस चलते, एक बारी आजा अपने किंगडम में वापस चलते हैं। और इस सवाल के अकॉर्डिंग उसकी मम्मी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना भाई? तो दैट मीन साइंटिस्ट मेरी बात सुन, साइंटिस्ट मेरी बात सुन। देख भाई, अब यहाँ पर बात एकदम सीधी है, वो ये है कि हमें एक ऐसी जगह इस दुनिया में ढूंढनी है जहां पर किलविश की मां से रिलेटेड चीजें हो रही है भाई। और इसने कहा मुझे बहुत सारी चीजें बताई है, मैं तुम लोगों को बताऊंगा धीरे धीरे करके, सारी बातें मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। और घर जाते आते मुझे लगभग 2 घंटे लगे और इन 2 घंटों में मैंने बहुत कुछ सोचा विश्वकर्मा के सैक्रिफाइस के बारे में, विश्वकर्मा ने जो मुझे गाइडेंस दी है उसके बारे में। और उस सभी के सभी चीजों से मैंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, जिससे मैंने एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाया किलविश के इस 8वें सवाल का पता करने के लिए। अब किलविश का ये 8वां सवाल के बारे में पता करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आज इस एपिसोड के अंदर, क्योंकि ये चीज जितनी ज्यादा लंबी खींचेगी उतना ही ज्यादा चांसेस है किलविश के बाहर निकल के सब कुछ तबाह करने का। So that's why अभी हम लोग एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही तगड़ा कदम उठाने वाले हैं। आजा भाई साइंटिस्ट, आजा भाई, आजा ब्रो। अब मेरी बात सुन, मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए, ठीक है ना भाई? मेरी बात सुन, जितने भी यूनिवर्सेस हमारे हिमलैंड को कनेक्ट करते हैं तुझे पता है, ठीक है भाई? सुपर कंप्यूटर पे जाके अपनी पूरी रिसर्च टीम को एक्टिवेट कर दे। जहां भी आज तक किलविश ने कदम भी रखा है ना, मुझे वो हर एक जगह छानी हुई चाहिए। मतलब मुझे हर एक जगह की लोकेशन पता होनी चाहिए कि किलविश ने कहां पर कदम रखा है। तू मान के चल ले पिछले 1 साल के अंदर, ठीक है भाई? ये सवाल का जो जवाब है हमें वही मिलने वाला है। और अगर तू ऐसे स्टैचूज फाइंड कर सकता है जहां पे कोई फीमेल की बात हो रही है और किलविश ने उसको खुद बनाया है, समझ रहा? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो स्टैचू एक्चुअली में उसकी मम्मी का हो सकता है। देखो ना यहाँ पे जो ये चीज लिखी हुई है ना भाई, उसको याद नहीं है कौन है, पर यहाँ पे लिखा है तुम्हारी याद ऐसी क्यों आती है। दैट मीन्स कि वो अभी भी एक धुंधली याद है अपनी मम्मी के, हो सकता है ना, कि उसने इस चीज को अपनी माँ से कुछ कनेक्ट किया हो। तो ब्रो, जितने भी यूनिवर्सिटी सब कुछ फाइंड कर, एक चीज कि किलविश ने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हो जहां पर कोई फीमेल का स्ट्रक्चर बनाया हो उसने, है ना? तो वहां पे हमें सवाल मिल सकता है। जा साइंटिस्ट, कम ऑन डूड, यू हैव टू डू दिस। राज साहब हो जाएगा, जस्ट गिव मी सम टाइम। जा भाई जा, शाबाश। और गाइस, मुझे इससे पहले एक मैसेज आया हुआ था मेरे गार्ड की टीम की तरफ से, जो मेरा किंग्स गार्ड है यहाँ पे, तो उसने मुझे बुलाया हुआ है। उसने मुझे बोला कि नीचे सिटी में आओ सर, एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो रखी है। सो आई एम गोना गो देयर फर्स्ट एंड चेक कि क्या हुआ है। रुको जरा एक बारी, लेट मी सी। उसने मुझे सिटी के बोला है कि नीचे को आना, जो हमारा डॉक है, जो हमारा पोर्ट है बेसिकली, उसके नजदीक आने के लिए बोला था उसने मुझे। और उसने बोला कि हमने वहां पे हैवी सिक्योरिटी लगाई हुई कि कोई भी फालतू का इंसान आ ना सके। और यहाँ से, ओ माय गॉड, वेट अ सेकेंड, ये हमारे रॉयल गार्ड्स है, नॉर्मल गार्ड्स नहीं, ये लोग रॉयल गार्ड है। रॉयल गार्ड समझते हो गाइस? क्योंकि मैं अगर राजा हूँ इस पूरे किंगडम का, तो ये स्पेशली वो वाले गार्ड्स है जो मतलब बिल्कुल मेरी सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं। वेट, ये रॉयल गार्ड्स यहाँ पर क्यों खड़े किए हुए? ओ माय गॉड, हर जगह पे ऊपर नीचे खड़े किए हुए हैं।
यहाँ पर मुझे बुलाता है। तुम में से हेड कौन है इस पूरे किंग्स गार्ड का हेड? अच्छा आपने मुझे मैसेज किया था इससे पहले, बताइए सर क्या बात है। और यहाँ पर इतने आउट ऑफ नोवे जगह पे इतनी तगड़ी सिक्योरिटी क्यों है? राज साहब ये देखिए नीचे क्या है, वेट व्हाट द हेल, ये क्या है ब्रो नीचे? ये बहुत अनयूजुअल है, कोई यहाँ रह रहा था? ओ माय गॉड। और हमें ये लगता है कि कोई स्पाई हो सकता है और उसने सब इन्फो बाहर दे दी होगी। ओ ये किसी ने सीक्रेट अपना बंकर बेस टाइप बनाया हुआ है। वेट अ सेकेंड वो जो भी बंदा था ना भाई, वो जो भी बंदा था उसने एक गड़बड़ कर दिया, अपनी पर्ल चेंबर यहाँ पे पर्ल लगाई दी है। वेट एक वैसे तुम दोनों काफी हो, एक को तो पीटी दोगे ना। मेरे पास तलवार नहीं है यार, मैं अपने पास तलवार लेकर आता। क्या छोड़ो भाई, मुझे एक तलवार पकड़ो जल्दी से, इसको अभी यहाँ पर बुलाते हैं और इसको अभी पीटते हैं, ठीक है भाई? लेट्स डू दिस। ओके भाई लोग तैयार हो ना? 1 2 3 लेट्स डू। व्हाट? ये मेरी पर्ल है। Wait a second. No ways, dude. Oh my God. Guys, मेरे साथ आओ, जल्दी मेरे साथ आओ। अबे टाइम नहीं है इतना, उड़ के चल ले स्मार्टी भैया, जल्दी आओ आप दोनों जल्दी आओ मेरे साथ। और इन दोनों को जल्दी में मैं लेकर जा रहा हूँ मेरे पर्ल चेंबर के अंदर, जो मैंने इसी किंगडम के अंदर बना के रखा हुआ है बैक साइड के लिए, जहाँ पर बहुत हाई सिक्योरिटी है। और ये पर्ल चेंबर इसीलिए बनाया गया है कि अगर गलती से भी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो इस पर्ल चेंबर में एक लाइव पर्ल को एक्टिवेट किया जाए और मैं उस मुसीबत से डायरेक्ट बाहर निकल के अपने किंगडम में टेलीपोर्ट कर जाऊं। अब ये देखना पड़ेगा कि उस पर्ल चेंबर के अंदर से क्या कोई पर्ल मेरी चोरी हुई है या नहीं हुई है। ये वो जगह है जहां पर मेरी मिनिमम 15 पर्ल्स डाल के रखी है मैंने पर्ल चेंबर के अंदर। लेट्स सी 1 2 3। ओ भाई लोग, तुम लोग तो रॉयल गार्ड के बंदे हो। 15 पर्ल्स में से सिर्फ 3 बची हुई है यहाँ पे हैं। 12 पर्ल्स गायब है, एक पर्ल वहां पे लगी हुई है, इसका मतलब 11 पर्ल्स गायब है। 11 पर्ल्स, यहां से किसी ने मेरी एक्टिव पर्ल्स चोरी कर दिया। इसका मतलब समझते हो तुम लोग क्या होता है? इसका मतलब वेट अ सेकंड, अभी मैं निहत्था खड़ा हूं ब्रो, आई एम गोना डाई। मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा यार, मेरे को अपना क्या अभी इसके बाद मेरे भाई, ओ गार्ड, इसके बाद मुझे मिलना है, तुम लोगों की मीटिंग रखने वाला हूं मैं। तुम लोगों की इस बेवकूफी की वजह से मेरी जान जा सकती है हिमलैंड्स के अंदर। राजी, ये गार्ड्स तो कह रहे हैं यहाँ कोई नहीं आया, गार्ड्स कह रहे कोई नहीं आया, तो यहाँ से मेरी पर्ल्स गायब कैसे हो सकती है? वेट से गाइस, मुझे जल्दी आर्मर पहनना पड़ेगा, मैं मरूंगा सीधा ही भाई इसके बाद। अदरवाइज मुझे जल्दी आर्मर पहनना पड़ेगा, अदरवाइज भाई मुझे मेरी 12 पर्ल्स, मैं लाइक अभी 11 पर्ल्स चोरी हो रखी है ब्रो। मुझे कोई भी कहीं भी टेलीपोर्ट करवाएगा इस दुनिया में, सीधा मर जाऊंगा मैं एक फटके में भाई, मेरा हिमलैंड का सफर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले मेरे को इसको फेंकना पड़ेगा गाइस। आई वांट टू शो यू अ क्रेजी थिंग भाई, जो मेरे साइंटिस्ट ने मेरे लिए इन्वेंट करी है। देखना चाहते हो? कभी भी भाग के आऊंगा, यहाँ पे आऊंगा, इस पर कदम रखते ही लुक एट दिस गाइस, मेरी पूरी की पूरी जो इन्वेंट्री है वो चेंज हो जाती है भाई। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट थिंग्स भाई। एंड लेट मी डू वन थिंग, मेरे को क्या एक चीज की जरूरत नहीं है इसमें, मैं इसको फेंक देता, इसके काम नहीं। चलो भाई अभी निकलते हैं अभी ना, मेरे को बस दिमाग, अरे यार भाई मेरी पर्स चोरी होगी भाई। मुझे अभी भी कोई भी बंदा, तुम लोगों को शायद इस बारे में अगर पता नहीं है ना गाइस, देखो अगर तुम लोगों को इस बारे में पता नहीं है ना, मैं तुम लोगों को बताता हूं। एक्चुअली में जब हम लोग ये पर्ल चेंबर बनाते हैं ना भाई, तो इस पर्ल चेंबर का काम होता है, कभी भी इसमें ट्रैप डोर एक्टिवेट करेंगे पर्ल हमारी, मैं वहां पे टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। तुम लोगों को ऑलरेडी पता है ये चीज, ये इसको बोलते हैं हम लोग स्टेसिस पर्ल चेंबर, तुम्हें वो भी पता है। पर ये जो पर्ल लाइव होती है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा सकता है, कोई भी चोरी कर सकता है और सीधा ही मार देगा भाई। उस बंदे ने वहां पे सीक्रेट बंकर बनाया हुआ था और सीक्रेट बंकर में मेरी लाइफ पर्ल को रखा हुआ था। दैट मीन्स कि वो मुझे कभी भी वहां बुलाए, 4 बंदे खड़े होंगे, मुझे पेल देंगे एक ही सेकंड में। वहां पे हो सकता है माइन कार्ड, TNT लगाते, कुछ भी लगा सकते थे भाई, मैं कैसे ही बचता। ओह माय गॉड, मेरी जो सिक्योरिटी है ना वो ब्रीच हो चुकी है बहुत गंदे लेवल पे इस वर्ल्ड के अंदर भाई। अब मुझे सतर्क रहना पड़ेगा बहुत तगड़े लेवल पे। और फिर मैंने डिसाइड किया साइंटिस्ट के पास जाने का, कि साइंटिस्ट ने कितना प्रोग्रेस अभी तक किया है। और वहां जाते ही मुझे मिलती है एक सैड न्यूज। साइंटिस्ट ने मुझे डायरेक्ट बता दिया कि इस चीज का पता लगाना तो इम्पॉसिबल है। और साइंटिस्ट ने मुझे मना क्यों किया?
बिकॉज उसने मुझे बताया कि पिछले 1 साल में किलविश 500 से ज्यादा वर्ल्ड्स के अंदर गया है। हर एक वर्ल्ड को चेक करना इम्पॉसिबल है। और फिर मैंने उसको बोला कि भाई जहां जहां पर भी किलविश ने कोई स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उन वर्ल्ड्स को नैरो डाउन कर ले, तो वो भी इम्पॉसिबल है बिकॉज ब्लॉक प्लेसमेंट की कोई डिटेक्शन नहीं है। तो ये पता लगाना है कि उसने किस वर्ल्ड में क्या चीज बनाई है, वो पॉसिबल नहीं है एक्चुअल में। एंड देन मेरे अंदर एक बहुत ही तगड़ा आइडिया आता है इस सर्च को नैरो डाउन करने के लिए। वेट अ सेकेंड मेरे भाई, आइडिया तो तेरे भाई के पास भी है बहुत तगड़ा। तो मेरी बात सुन साइंटिस्ट, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी अलग वर्ल्ड में फंस गया हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मेरे साथ मेरा प्रोफेसर भाई भी होता रहा है ना। तो गाइस अलग अलग वर्ल्ड में होता रहा, मैं आवाज लगा रहा हूँ कि यार प्रोफेसर मुझे बचा, और उसको आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आवाज सुनाई नहीं देती है गाइस। हमारी जो आवाज होती है जब हम बोलते हैं तो वो वाइब्रेशंस होती है, राइट साइंटिस्ट? सही बोल रहा हूं मैं? और वाइब्रेशंस वर्ल्ड में फैलती है, एक पॉइंट के बाद तो सुनाई नहीं देती है बट वाइब्रेशन हमेशा वही रहती है। उसी दम पे प्रोफेसर मुझे ढूंढता था। तो मेरे पास एक चीज है ब्रो, ये देख, ये बुक है, इसमें एक ऐसा मंत्र, तुझे तो पता ही है ना भाई, विश्वकर्मा ने मेरे को तो साथ में तो बताया था कि वो बार बार बड़बड़ करता ही है। तो ब्रो इन सारे वर्ल्ड में ये सर्च कर, समझ गया तो मैं क्या बोलना चाहता है यहाँ पे, है ना? आई थिंक वी कैन फाइंड इट नाउ। रा साहब ये हो सकता है, लेट्स गो। कॉज वो जिन वर्ल्ड में जाके भी ये लाइंस बोली है बार बार, उसकी वाइब्रेशन अभी उस वर्ल्ड में होगी। एग्जैक्टली ब्रो, एंड दिस इज द थिंग जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि किन वर्ल्ड में वो ये बातें बोल रहा था। मैं वो डिटेक्ट कर लूंगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स एंड ऑल्सो गिव मी द बुक। भाई तू ये बुक ले फटाफट कर। तो गाइस इससे क्या होगा कि जिन वर्ल्ड में भी जाकर वो ये अपनी मम्मी से रिलेटेड कुछ बातें बार बार बड़बड़ कर रहा है, वहां पर उसने डेफिनेटली वो स्ट्रक्चर बनाया हो सकता है अपनी मम्मी से रिलेटेड, है ना? वहां पर उसने दिल रखा हो सकता है अपना, है कि नहीं गाइस? दिस इज द थिंग। और अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने वाले बहुत जल्द। और 2 मिनट के अंदर साइंटिस्ट वापस आया इस रिसर्च को खत्म करके, एंड उसने मुझे क्या बताया, मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने मुझे बताया कि 25 वर्ड्स में जाके उसने ये सारी की सारी लाइनें बार बार रिपीट करी है। और फिर मैंने उसको बोला कि इनके एंट्री पोर्टल्स ढूंढ, तो उसने मुझे बताया कि 13 वर्ड्स के अननोन है, 11 के एंट्री पोर्टल हमें बहुत इजीली मिल जाएंगे, और एक ऐसा वर्ल्ड है जिसका एंट्री पोर्टल हमारे हिमलैंड्स वर्ल्ड्स के नीचे है। और मैं ये बात एक्चुअली में ढंग से समझ नहीं पाया, तो सुनो उसने आगे क्या बोला। वॉल्स के नीचे हमारे हिमलैंड की जो मेन वॉल्स है उसके नीचे एंट्री पोर्टल है। हमारी मेन वॉल्स के नीचे से वो किसी वर्ल्ड में जा रहा है, कनेक्शन उसने, मेरे को लग रहा है वहां से। साइंटिस्ट अभी ना, ओ माय गॉड आई गॉट इट। अबे जहां पे मैं और तू लास्ट टाइम गई थी, वो काली परछाई हमारे पीछे पड़ी थी, उसके सामने दीवार पे याद है तेरे को, हमको किलविश जैसी दिखने वाली चीज, उसके फेस देखा था हमको किलविश का। ओ माय गॉड आई थिंक गाइस ये उसी की बात। ब्रो आजा, चल 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 जल्दी चल जल्दी चल। अरे यहाँ पे रास्ता नहीं ब्रो, यहाँ पे जल्दी जल्दी फटाक से आजा भाई। अब आएगा गाइस मजा। अब फाइनली हम लोग इस मिस्ट्री के ऊपर से पर्दा उठा सकते हैं। किलविश भाई वी आर कमिंग। मुझे पूरा भरोसा है ब्रो कि ये काम करने वाला है। जल्दी है साइंटिस्ट भाई, क्या हो गया? अपनी लिफ्ट तूने खुद लिफ्ट बनाई है भाई, तू लिफ्ट से ऊपर नहीं आ पा रहा है, हद होगी यार। और अगर ये सच्ची बात है कि हमारे हिमलैंड्स की वॉल्स के नीचे एक किलविश के वर्ल्ड का पोर्टल है, तो मुझे एग्जैक्ट पता है कहाँ जाना है। तो मैंने एक बहुत ही बिग ब्रेन स्ट्रेटेजी बनाई। मैंने साइंटिस्ट को अलग डायरेक्शन में भेजा एक प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर मुझे एंट्री पोर्टल मिलता है तो ही साइंटिस्ट उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला है। तो मैंने अपना सारा का सारा आर्मर उतारा, एक इनविजिबिलिटी का पोशन मारकर मैं डायरेक्ट वॉल्स के नीचे गया, बिकॉज विश्वकर्मा ने मुझे एक चीज बताई थी कि बहुत सारी एंटिटीज हमें इनविज पोशन के साथ नहीं देख सकती है। तो मैंने गैम्बल किया एंड फाइनली ये ब्लैक एंटिटी मुझे नहीं देख पा रही थी। ओह माय गॉड, लेट्स गो, ये मुझे देख नहीं पा रहा है। मैं एक्चुअली में ओ माय गॉड ये यहाँ पे ना किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यही है वो। वेट अ सेकेंड भाई, तुम लोग इसको गौर से देखो एक बारी गाइस, जस्ट लुक एट दिस गौर से। ये तुम लोगों को किलविश की शक्ल जैसा नहीं लग रहा है? मैं 4 साल पहले भी यहाँ पर आया था, ये सेम चीज थी यहाँ पे। ये एक्चुअली में किलविश की शक्ल और किलविश का जो यहाँ पे वो जो गर्दन के पट्टा ऐसा बना हुआ है, इट्स सेम। ओके, अगर ये वही चीज है, ये वही जगह है, मतलब ये वही पोर्टल का एंट्रेंस हो सकता है, तो कैसे खुलेगा? हेलो
कैसे? ओके, मैं इसको यहाँ पे एक्चुअली में तोड़ नहीं पा रहा बॉयज एंड गर्ल्स, मैं एक्चुअली में इसको तोड़ नहीं पा रहा यहाँ पे। ओह माय गॉड, कैसे अगर ये उस यूनिवर्स का पोर्टल है तो ये कैसे खुलेगा? आई हैव नो आइडिया। वेट, सोच माटी, कैसे ये खुल सकता है? क्या कुछ हो सकता है? मे बी किल्विश के नाम से खुल जाए। किल्विश की मदर, किल्विश की मम्मा जी, किल्विश का भाई विश्वकर्मा, हेलो खोल दे, खुल जा सिम। ओके, आई डोंट थिंक सो गाइस कि ये वो है। रुको, ऐसे बाहर निकलना पड़ेगा। मे बी हिमलैंड्स की वॉल के नीचे ये जगह तो है ही है, पर हिमलैंड्स की वॉल के नीचे और जगह भी तो हो सकती है ना कहीं, और वहां जाके देखते हैं। एक बार आ जाओ, लेट्स सी दिस गाइस। तो यहाँ से बाहर निकालने के बाद आई डिसाइडेड कि मुझे अच्छे तरीके से इन वॉल्स के नीचे एक बार और चेक करना चाहिए। मे बी ये एंट्रेंस कहीं और हो। तो तुम लोगों को पता होगा एक ग्लिच है जिसके तौर पे हम लोग जमीन के नीचे देख सकते हैं। मैंने पूरे तरीके से उस ग्लिच को एक्सप्लोर किया एंड आई फाउंड नथिंग। मुझे कुछ भी नहीं मिला, कहीं भी और कोई एंट्री पोर्टल नहीं है। तो मैं वापस यहाँ पर आता हूँ और सडनली मेरे दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है, वो बुक जिसके अंदर किल्विश जो चीज बड़बड़ करता है वो लिखी हुई है। ये मंत्र जो वो बार बार बोलता है, एक आवाज है जिसका नाम मुझे नहीं पता, एक गीत है जो मेरा तूफान को शांत कर देती है, तुम जो भी हो तुम्हारी याद सी क्यों आती है। एक आवाज है जिसका नाम मुझे नहीं पता, एक गीत है जो मेरा तूफान को शांत कर देती है, तुम जो भी हो तुम्हारी याद सी क्यों आती है। भाई हिल रहा सब कुछ। वेट, वो शिफ्टिंग की आवाज आ रही है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। लेट्स गो। साइंटिस्ट लेकर आ मेरे भाई, साइंटिस्ट लेकर आ, उन दोनों को जल्दी लेकर आ। साइंटिस्ट जल्दी लेकर आ भाई। हेलो, आवाज चली गई होगी इसकी मेरे तक, मेरी आवाज तक चली गई। मैं ऊपर जा रहा हूँ, मेरी इनविजिबिलिटी जाने वाली है। ओ माय गॉड ब्रो। और मेरा और साइंटिस्ट का प्लान एकदम फिक्स था। अगर मुझे हिमलैंड्स की वॉल के नीचे कोई पोर्टल मिलता है जो कनेक्ट करता है किल्विश के किसी अलग वर्ल्ड को, तो साइंटिस्ट अपने पीछे दो बंदों को भगा कर लेकर आएगा। और ये दोनों बंदे कौन है गाइस? ये दोनों बंदे हैं मिस्टर फलाना जी के बंदे। फालतू में मिस्टर फलाना जी मेरे और ड्रीम बॉय के साथ दुश्मनी निकाल रहा है इस वर्ल्ड के अंदर, तो उसके कोई भी दो चेलों को हम लोग पकड़ के लेकर आएंगे और मेरा काम होगा उन दोनों को लूर करना, इस नए वर्ल्ड के अंदर लेकर जाना, ताकि मैं उनका एज अ बेट यूज कर सकूं। बिकॉज वी डोंट नो कि ये वर्ल्ड कैसा होगा, कितना खतरनाक होगा, और मैं इसको अपने ऊपर टेस्ट करूं वहां जाकर। उससे बढ़िया है कि हम कोई दो यूजलेस बंदे पकड़ के लाए जिनको एज अ बेट यूज किया जाए, और मैं पता लगा सकूं कि क्या उस नए वर्ल्ड के अंदर कोई खतरा है या नहीं है। ओह, अरे आगे साइंटिस्ट, मैं AFK हूं, मैं पागल हूं, मैं एक नंबर का। वेट अ सेकंड, ओह माय गॉड, व्हाट्स अप माय ब्रदर्स, तुम दोनों के दोनों चेलो, तुम्हारी ऐसी की तैसी फाड़ दूंगा मैं। आ जाओ, आ जाओ। अब यहाँ पे कुछ कांड भी हो सकता है। ओके, वो काली चीज ने अगर हमको देखा, उसने अगर हमको फिर से फ्रीज किया लास्ट टाइम की तरह, कांड हो जाएगा। लेट्स डू दिस फास्ट बॉयज। आजा मेरा चेलो भाई। इन दोनों का ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज में। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हेलो मेरे भाई लोग, की हालचाल? आ जाओ सर। अरे मैं क्रॉल कर रहा हूँ, मैं अजीब सा क्रॉल कर रहा हूँ, मैं तैर नहीं रहा हूँ, हम लोग सारे क्रॉल कर। That's so weird bro. हेलो सर। अरे कितने बुरे लग रहे हैं भाई। आजा 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 आजा, आ ना, मारना मारना पकौड़े तेरी ऐसे। रुक, इनको मैं थोड़ा तंग करूं। ओ माय गॉड गॉड गॉड, कौन मरेगा, कौन मरेगा? ओ तोड़ के आ रहा है, तोड़ के तू आता रहे मेरे भाई, तू आता रहे, तोड़ के आता रहे। ओके जूट्स, दोनों बहुत तेज है, बहुत ज्यादा। रुको गाइस, मेरे को इनको थोड़ा सा और तंग करना ही पड़ेगा, ठीक है ना? ये करना ही पड़ेगा भाई, ताकि मुझे थोड़ी लीड मिल सके। ओ माय गॉड भाई, लाइटर करके आने की कोशिश कर रहे हैं दोनों के दोनों। एक्चुअली गाइस, इन दोनों को आगे लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑलमोस्ट 15 मिनट इस टनल के अंदर क्रॉल करने के बाद फाइनली हम लोग बाहर निकलते हैं, और जो मैं सामने देखता हूँ वो देखकर मेरी आंखें चकाचौंध रह जाती है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट द हेल? ओ
माय गॉड, ये क्या वर्ल्ड है? Tanishq रुको, उतार सब उतार। They're gonna see me bro, they cannot see me brother. Where I am. Okay, अगर इन्होंने मेरे पार्टिकल इफेक्ट देखा भी मेरे को मारना स्टार्ट कर देंगे. Now guys, time has come. अभी तक तो कुछ हुआ नहीं यहाँ पे इनके साथ. इनको मैं लाया तभी यहाँ पे भाई, और मेरे पास इनविस के थोड़े बहुत पोशंस और पड़े हुए हैं. मैं इनविस के पोशंस और मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इनको लेकर तभी आया. व्हाट द हेल इज दिस प्लेस? ओह माय गॉड ब्रो, ये क्या वर्ल्ड है? आर यू सीरियस ब्रो? मुझे इन दोनों के पीछे, हाँ ये सामने खड़े हैं. ओके, चल के तो जा रहे हैं. मैं इनके ऊपर पूरे तरीके से नजर रखने वाला हूँ. ओह माय गॉड, What the hell is this? भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या ये जगह. ओके, अगर अगले 1 घंटे तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ इन दोनों के साथ तो मैं समझ जाऊंगा कि इस वर्ल्ड में कुछ होने तो वाला नहीं है. हमें बस वो जगह ढूंढनी पड़ेगी कोई. ये हमारे हिमलैंड्स के नीचे वाली जगह पर ये पोर्टल एक्चुअली में कनेक्ट होके, ओके ये मुझे देख लेंगे, मेरे को यहाँ पे साइड में आना पड़ेगा. ठीक है भाई, ये हमारे हिमलैंड्स के वॉल्स के नीचे वाली जगह का पोर्टल यहाँ पर एक्चुअली में कनेक्ट हुआ है यहाँ पर. और इसका जो पोर्टल है वो खुला कैसे? किलविश की इस बुक के अंदर जो ये लिखा हुआ है, ये मंत्र लिखा हुआ है, इसकी वजह से. एक आवाज है जिसका नाम मुझे नहीं पता, एक गीत है जो मेरा तूफान को शांत कर देती है. तुम जो भी हो, तुम्हारी याद सी क्यों आती है. अब ये भी नहीं पता मुझे कि इसको अगर मैं गाऊंगा तो कुछ होगा तो नहीं मेरे साथ. ये भी नहीं भाई मुझे पता. मगर मैं ज्यादा दूर हो गया हूँ भाई. थोड़ा हैव टू डू इज कि मैं बड़े प्यार से जाऊंगा, बड़े प्यार से. मैं बस यहाँ पर अब आराम से ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं. इसको मुझे निकालना पड़ेगा नीचे. लेट मी डू वन थिंग, इन दोनों के पीछे रहता हूँ मैं. और कई घंटों तक मैंने इन बंदों का पीछा किया. सुबह से रात हुई, रात से सुबह हुई. इस वर्ल्ड को मैं निहारता गया पूरे तरीके से, इधर उधर देखता गया. एंड आई वॉज जस्ट स्टन्ड इस वर्ल्ड को देखकर कि ये इतना अजीब सा वर्ल्ड जनरेट कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया. अगर किलविश ने भी किया है तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान था इस वर्ल्ड को देखकर. And finally I decided to do something. What the hell is this world? Oh my god! ये हम कहाँ पर है? I can see them ahead, bro. Oh my God! ये वर्ल्ड सिर्फ ट्विस्ट होता जा रहा है भाई. और यहाँ पर गाइस कोई खतरा नहीं हुआ अभी तक. अरे क्या है ये, मजाक है क्या कोई? ये कितना ट्विस्टेड वर्ल्ड है, ऐसा क्यों बना है ये वर्ल्ड? ओह माय गॉड, ऊपर को तो नहीं जा रहा, वैसे खत्म होता हूँ मेरे को दिख रहा है. किलविश ने कुछ भी किया हुआ है भाई इस वर्ल्ड का, तो कुछ भी किया हुआ आई थिंक गाइस. और यहाँ पे ना बहुत टाइम चलेगा, मैं देख रहा कुछ भी नहीं हुआ है. मुझे लगता है कि अब मुझे इन दोनों को खत्म कर देना चाहिए. क्या बोलते हो? खत्म कर देना चाहिए ना. बारिश को हटते ही मैं इनको नहीं पीट देने वाला हूँ. और अगर ऐसा भी दोनों बंदे मुझे नीचे दिख तो रहे ना, तो नीचे इनको इतना लंबा रखना है कि जरूरत है. अब इस वर्ल्ड के अंदर बेचारे तड़पते रह जाएंगे और कोई ना कोई मेरी इन्फो दे देंगे. हेलो मेरे भाई, हेलो मेरे भाई. Who is gonna die brothers? Who is gonna die brothers? Who is gonna die brothers? I am so sorry my brother. ओके भाग रहा, भाग तू, भाग तू, भाग तू, भाग तू, भाग मेरे भाई तू, भाग. Oh my God! इसको जो फटका पड़ता ना अभी भाई तेरी ना किस्मत बहुत तगड़ी है. तेरी ना किस्मत बहुत तगड़ी है. Oh my God bro, क्या हो गया है? Oh my God, इन लोगों के चीथड़े जो सामने गिरे हुए दिख रहे हैं, मेरे को बहुत बुरा लगा. चल निकल पकौड़े यहाँ से, तू मुझे मारेगा है. बॉयज एंड गर्ल्स, इन दोनों का काम मैंने निपटा दिया ना. अब मुझे ना वो जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पर किलविश ने अपनी मम्मी का ये बनाया हुआ. भाई ट्रस्ट मी ऑन दिस. कहां पर हो सकता है वो सवाल? कहां पर हो सकता है किलविश ने जहां पर इसको रखा हुआ है? ओह माय गॉड, दिस वर्ल्ड इज एंडलेस. एंड बाय द वे बॉयज एंड गर्ल्स,
I can never escape from here. Okay, flight duration 1 की आई है. I can never escape from this place until unless मैं उसको ढूंढ लेता हूँ. Bro, what the hell? ये खत्म नहीं हो रहा है. ये वर्ल्ड खत्म नहीं हो रहा भाई. Oh my God. ये परमानेंट जा रहा है हर जगह के लिए. What am I gonna do? हैं? ये परमानेंट जा रहा है भाई. और इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के बाद मैं थोड़ा परेशान था कि शायद मुझे इस वर्ल्ड के अंदर किलविश का दिल नहीं मिलने वाला है. मैं गलत जगह पे आ चुका हूँ, या ये वर्ल्ड किसी और चीज को रिप्रेजेंट करता है जो किलविश ने ही बनाया हुआ है. पर वो क्या हो सकता है? मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे. एंड सडनली गलती से आई सॉ समथिंग जिसने मेरे पूरे नजरिए को चेंज कर दिया. एंड इट गेव मी सम होप. वेट अ सेकंड. नो फ्रीकिंग वेस्ट. Oh my God, boys and girls. Okay, wait a second. ये जो अजीब सी वेव जैसी चीज जा रही है ना, ऐसा लग रहा है वो इंटेस्टाइन या डीएनए जैसी चीज है कोई. वेट अ सेकंड. डीएनए हमारे ब्लड में होता है कि हमारे शरीर के अंदर होता है? ये पूरा उसका दिल तो नहीं है, पर ये तो एक वर्ल्ड है, ये दिल नहीं हो सकता उसका. ये आर्टरीज लग रही है. ऐसा लग रहा है कि नसें होती जो खून लेके जाती दिल तक. वेट, इज दिस, ये वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? सामने एक बहुत ही तगड़ा आइलैंड है. शुड आई गो इन दैट आइलैंड ब्रो? आई थॉट पहले खत्म हो रहा है आधे में, बट नहीं हो रहा खत्म एक्चुअली. वेट अ सेकंड बॉयज, लेट्स सी. ओ माय गॉड ब्रो, सामने कुछ तो क्रेजी लग रहा है मेरे को. चलना निकल यहाँ से पकौड़े. गाइस, मुझे सामने कुछ तो क्रेजी लग रहा है. ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, मैंने यहाँ पे पूरा अंधेरा किया हुआ है बिकॉज नेचुरल लाइटिंग में मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या. ओ माय गॉड ब्रो, नीचे देखो कितने सारे मॉल. ओ माय गॉड गाइस, गाइस, जो हमने सोचा था ना कि उसकी मम्मी से रिलेटेड कुछ हो सकता है. वेट अ सेकंड, ये किसी महिला का फेस है. साइड में कुछ अजीब से मकड़ी ऐसे कुछ बने हुए हैं. व्हाट द हेल. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. ये अजीब सा कुछ डीएनए ऐसा है, कुछ आर्टरीज जैसी है जो दिलों में नसें टाइप जो होती है. Bro, I have no idea where I am right now, but this is too scary for me. और इस जगह पे ऑलमोस्ट 1 घंटा बिताने के बाद I saw something that even creeped me out more. ओह, बहुत डर गया था इस मोमेंट पे. And then suddenly उसके बाद तुम लोग देखो सामने से कौन आए, और उसके बाद जो मैंने किया मजा ही आ गया. What the hell? Wait a second. भाई ये ब्लिंक करना बंद कर गया. What the hell? What the? चल क्या रहा है जगह पे? क्या आवाजें आ रही है ये? ओ भाई साहब, ये सब कौन है भाई? हेलो, अबे ये क्या है? वेट, मुझे विश्वकर्मा ने बोला था. वेट अ सेकंड, ये आर्मी ऑफ द डेड है भाई लोग. वेट, ये आर्मी ऑफ द डेड है ना भाई? मुझे विश्वकर्मा ने बताया था ये हमारे किलविश की एक सीक्रेट आर्मी है भाई लोग. पर आज मेरे भाई मजा तो आने वाला है, बिकॉज आज तुम्हारा भाई कुछ ऐसा करने वाला है ना जो तुम लोगों ने मेरे को कभी ज्यादा करते हुए देखा नहीं होगा. Where are you gonna grow, my brother? एक एक करके तुम
सबको मैं पीटने वाला हूँ भाई आज तुम सब नहीं बचने वाले हो। आर्मी ऑफ द डेड हैं, ये वही जगह है जहां पे मुझे आना था। और किलविश ने यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी आर्मी भेजी हुई है भाई, रखी हुई है भाई मेरे को पीटने के लिए उसने। है मेरे भाई, व्हाट आर यू गोना डू? ओह माय गॉड भाई, मैं 1 हार्ट बचा हूं यहाँ पे, लिटरली बोल रहा हूं मैं। इतने सारे हैं ना भाई कि किसी को तो पड़ी जाएगी मेरी मेस, एक आधी मेस पड़ी जाएगी किसी की। ओह माय गॉड भाई, ये लोग कितना जल्दी मेरे हर्ट खा लेते हैं, लेकिन Who's gonna die, brothers? ये लोग बहुत सारे हैं भाई यहाँ पे। आई थिंक ये 200-250 की आर्मी इनकी है। ओह माय गॉड भाई, अब आ रहा है ना मजा। What are you gonna do, brother? What are you gonna do, brother? ओह माय गॉड, अभी एक एक को जो फटके पड़ रहे हैं भाई। This is actually what I wanted to do भाई। नो 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 नो, खाना का स्मार्टी, खाना का स्मार्टी। ओह माय गॉड, हेलो इनके नजदीक तोड़ता हूँ। आजा, टच करके दिखा मेरे को, टच करके दिखा मेरे को भाई। है Yeah, my brother. This is what I'm gonna do, bros. कोई अलग से दिखे ना मेरे को ना, अगर उसको मारने में ना भाई अलग ही मजा है। जो अलग से है ना, मैं देखा यहाँ पे खड़े हैं, कुछ तो कुछ डिस्कस कर रहे हैं भाई। क्या डिस्कस करोगे मेरे भाई? और जो ये ग्रुप में आते हैं भाई, इनको मारना बहुत मुश्किल है। इन लोगों के जो हिट्स पड़ते हैं ना, बात है इन लोगों के जो हिट्स मुझे पड़ रहे हैं ना भाई, वो एक्चुअली खतरनाक है। कहाँ जाएगा मेरे भाई? तू कहाँ जाएगा उड़ के? है
ओके मेरे सारे के सारे फायर रॉकेट खत्म हो चुके इस वर्ल्ड के भाई, जितने भी थे सब खत्म हो चुके हैं भाई लोग। अब मैं आ चुका हूँ भाई जमीन पे। ओ माय गॉड भाई 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 मेरे को जल्दी करना पड़ेगा। भाई क्या हो रहा है ये? अब तो मुझे ऐसे ही मारना पड़ेगा क्या करके इनको भाई, माँ की कसम भाई ऐसे ही मारूंगा अब मैं। अब तुम्हारा भाई इनको ऐसे ही पीटने वाला है मेरे भाई। थोड़ा दूर चलो, थोड़ा दूर चलो। ओ माय गॉड सारे के सारे खत्म हो चुके भाई मेरे पे। अरे एक बंदा ड्राउन होके मर गया इनका। लेट्स गो। ये एक्चुअली में आर्मी ऑफ द डेड है गाइस, बट एक्चुअली में ये बहुत ही बड़े अनपढ़ों की आर्मी है एक्चुअली में। मैंने बस इनके नजदीक उछलता रह जाऊंगा ना ऐसे करके, कोई ना कोई मेरे नीचे गारंटीड आने ही वाला है। दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर माय ब्रदर। कोई ना कोई तुम्हारे भाई के नीचे आएगा ही आएगा, उस पर बस क्रॉस एयर लेके पेल देंगे, एक एक करके सबको पेल दूंगा भाई। क्या मजा आ रहा है। तुम्हारा भाई को ऐसे समझेगा बच्चा, बच्चा समझेगा इन लोगों ने। आज हम लोग आर्मी ऑफ द डेड की बैंड गारंटीड बजाने वाले हैं। ओ माय गॉड भाई आई लव मेस भाई लोग। मेरे को ना एक्चुअली में इलेक्ट्रा मेस बहुत ही ज्यादा पसंद है भाई। भाई मैं 100 बचा था, बच गया। इन सभी लोगों को बहुत तगड़ी मेस मारने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं अपना स्पेयर निकालता हूँ। स्पेयर मेस भी मैंने बहुत सारे बंदों को बहुत ही तगड़े लेवल पे मारा। बहुत सारे बंदे मैंने ऐसे करके पीट दिए थे इस आर्मी ऑफ द डेड के। लेकिन थोड़ी देर के बाद आई डिसाइडेड टू डू वन थिंग। मैंने डिसाइड किया कि मैं निकालने वाला हूँ अब यहाँ पे क्रिस्टल और करने वाला हूँ क्रिस्टल पीवीपी। क्रिस्टल पीवीपी करके मैंने इतने सारे बंदों को क्या नेक्स्ट लेवल पे डैमेज दिया, और इन लोगों की एक्चुअली में फटी हुई थी इस टाइम पे। ये लोग एक्चुअली में डर रहे थे मेरे नजदीक आने से, बिकॉज एक क्रिस्टल फटेगा ये लोग मरने वाले हैं। बट एक चीज थोड़ी देर में बहुत गलत हुई, मेरे जूते टूट गए जिससे मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर बन गया। मेरी एचपी बहुत ही ज्यादा फास्ट जा रही थी और बहुत मोमेंट्स में 1 एचपी करके भागा हूं मैं। एंड आफ्टर दैट इन दी एंड इन लोगों को बहुत ही तगड़े तरीके से क्रिस्टल में पीवीपी करने के बाद तुम्हारे भाई का जो हेलमेट है वो भी ऑलमोस्ट टूट गया था। अगर हेलमेट टूटता ना तो दैट वाज इट, गारंटीड मैं मर जाता बहुत इजीली। लेकिन जैसे जैसे करके तुम्हारे भाई ने हिम्मत रखी और लास्ट के 3 बंदों को पीटने के बाद आगे देखो क्या होता है। डाई ब्रदर, डाई माय ब्रदर, प्लीज डाई माय ब्रदर। ओ माय गॉड भाई मैंने बहुत 1 एचपी बच रहा हूं, बहुत देर से 1 एचपी बच रहा हूं मैं। लास्ट के 2 बंदे, लास्ट का 1 बंदा। मेरे भाई कब तक तू जिंदा रहेगा हैं, कब तक तू जिंदा रहेगा मेरे भाई, कब तक तू जिंदा रहेगा। ओ माय गॉड इस पूरी फाइट के दौरान हजारों हजार बार मैं 1 एचपी बचा हूं। ओ माय गॉड दिस प्लेस हैज बिकम अ मेस ब्रो, लुक एट दिस ब्रो। मैंने बहुत देर से लेके बस एक ही कोशिश कर रहा था, वो ये थी कि मैं अपने लिए कुछ भी हो जाए पर्ल्स तो निकालूं। मेरा पर्ल्स जब से खत्म हुई ना भाई, मेरे को इस वाले में पर्ल्स ही पर्ल्स है भाई रखी हुई। ओ भाई साहब मेरे पास ये वाली बॉटल गन चाहने दिखी ही नहीं ब्रो, मैंने इतनी कोशिश करी। बचे हुए यार मेरे को पूरा हील करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे लिए इस वक्त। ओ माय गॉड भाई ये सारे के सारे बंदे तो मैंने मार दिए हैं, पर ओ माय गॉड लुक एट हर। ये किलविश की एक्चुअल मम्मी है, जिसको मैं अभी जब नोटिस कर रहा हूं तो इनका फेस है प्लस ये मकड़े जैसे लग रहे हैं मेरे को। ओ माय गॉड ये बहुत ही वियर्ड लग रही है। एंड बाय द वे गाइस ये बहुत ही ज्यादा डरावने लग रही है। और हमारा जो किलविश का जो अगला वो है, मुझे वो दिल ढूंढना पड़ेगा ना। दिल कहाँ? वेट अ सेकेंड, ओ माय गॉड गाइस वेट। ये मैंने तुम लोगों से पहले बताया था ना, ये जो पूरा वर्ल्ड है ये ऐसा लग रहा है दिल के अंदर जो आर्टरीज वगैरह होती है ना, जिसमें ब्लड सप्लाई वगैरह होता है। और यहाँ पे किलविश ने इस पर्टिकुलर बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, वेट व्हाट इफ ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ये इसके दिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखो गाइस, एक आवाज है जिसका नाम मुझे नहीं पता, एक गीत है जो मेरे तूफान को शान कर देती है, तुम जो भी हो तुम्हारी याद से क्यों आती है। इसका मतलब, इसका एक बहुत डीप मतलब है भाई, किसी की याद आ रही है, दैट मीन्स आप दिल से सोच रहे हो उस टाइम पे। और
ये अपनी मम्मी को लिटरली जानता नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन इसके दिमाग में धुंधली सी याद है अपनी मम्मी की, वो इसने अपने दिल में रखी हुई है। व्हाट इफ गाइस, ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड, ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्क्रीन शेक क्यों रही मेरी? हेलो है भाई, ये दोबारा से लग गया होने यार, क्या सीन? ओह माय गॉड, ये सारा पानी लाल कलर में कन्वर्ट हो गया, ये ब्लड कलर में कन्वर्ट हो गया। वेट अ सेकेंड, इसका मतलब ये कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड इसके एक्चुअल दिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ माय गॉड, वेट, मुझे अभी साइंटिस्ट को बुलाना पड़ेगा। गाइस, मैंने साइंटिस्ट को एक मैसेज भेज दिया, पूरे जल्दी से आ जाओ, बहुत बड़ा सीन हुआ है, आपकी जरूरत है। अब जब यहाँ पे वो आएगा ना गाइस, राज साहब मैं एएसए पे आ रहा हूँ। यस साइंटिस्ट, तू भाई जल्दी आ भाई, अभी तू जल्द से जल्द यहाँ पर आना चाहिए। गाइस, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड को मैं जैसे तबाह कर दूंगा ना, हमारा काम हो जाएगा। पर मैं इसके पूरे वर्ल्ड को तबाह करूंगा कैसे? ओह माय गॉड, वेट अ सेकंड, इसके पूरे वर्ल्ड को तबाह करने के लिए कितने हजारों लाखों टीएनटीज की जरूरत पड़ने वाली है। यू गाइस हैव नो आइडिया। ओह माय गॉड, अब यहाँ पे बारिश क्यों हुई है? ये मुझे और ज्यादा डरावनी क्यों लग रही है भाई अभी आंटी। और प्रोफेसर का यहाँ पर वेट करते करते मुझे एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, स्पेशली बारिश के मौसम में। ये जो सामने मूर्ति बनी हुई है ना, बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। और थोड़ी देर में कुछ ऐसा होता है जिससे ये और ज्यादा डरावनी लगने लग जाती है भाई, जब यहाँ पे थंडरस्टॉर्म होना स्टार्ट हो गया था। लुक एट हर, शी लुक्स टेरिफाइंग। में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला। जब तक प्रोफेसर आएगा उससे पहले जरूर मेरे साथ कोई गड़बड़ होने वाली है यहाँ पर। लेकिन आई वाज सो शॉक्ड टू सी कि कोई भी आर्मी ऑफ द डेड का एक बंदा भी यहाँ पे दोबारा से नहीं आया। वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस था मेरे लिए, बट फाइनली मैंने इस मौसम को सर्वाइव किया। एंड ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद फाइनली देखो कौन आता है सामने से। ओ माय गॉड, अभी मुझे साइंटिस्ट का मैसेज थोड़ी देर पहले आया था कि भाई वो ऑलरेडी इस वर्ल्ड में पहुंच चुका है। मैंने उसको सारी डायरेक्शंस वगैरह दे दी थी। ओ माय गॉड, लुक एट दिस भाई, इस जीते हुए इंसान को देख कर ना मुझे इतनी खुशी हुई है ना भाई अभी, इस जिंदा इंसान को देखकर। लुक एट हिम भाई, कितना चिंटू सा छुटकू सा लग रहा है ये। अरे भाई, आवाज आ रही है? साइंटिस्ट सामने देखो, आंटी के सर के ऊपर कौन है? ओह माय गॉड भाई, मुझे फर्स्ट टाइम तेरी आंखें दिख रही इतना दूर से भाई। व्हाट्स अप ब्रो, ये क्या है एरिया है भाई? यही तो है भाई। सुन मेरी बात, मैं एक चीज अब यहाँ पे समझ चुका हूँ। साइंटिस्ट, व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें ना भी बहुत ही तगड़ा काम करना है। मेरी बात सुन भाई, मैंने तुझे यहाँ पर क्यों बुलाया हुआ है? मैंने तुझे यहाँ पर एक रीजन के लिए बुलाया हुआ है। इसको सामने दिख रहा है, ये एक्चुअल में किलविश की अम्मा जी है, किलविश की मदर है ये। मतलब असली में नहीं है, उनकी पोर्ट्रेट टाइप इसने बनाई हुई है जो उसके याद है। बेसिकली ये इविल बंदा है ना, दैट्स व्हाई मुझे लग रहा है कि उसके फेस के साथ उसने मकड़ी ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना भाई? तो मेरी बात सुन, इस पूरे वर्ल्ड को हमें तबाह करना है। इसके लिए हमें हजारों TNTs लगने वाले ब्रो, एंड ट्रस्ट मी, उसके लिए हमें बहुत सी दर्दी होने वाली भाई। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हमें बहुत सारे TNTs लाने पड़ेंगे भाई अब, ठीक है ना? जितने TNTs बना सकते हैं हमें करना पड़ेगा। और इसमें ना गाइस बहुत ही टाइम लगने वाला साइंटिस्ट, बट वी हैव टू डू दिस। मेरी ये थ्योरी है कि अगर इस वर्ल्ड को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे ना भाई एक बारी, हमारा काम हो जाएगा। हमारा ये सवाल किलविश का उसी टाइम पे सॉल्व हो जाएगा। अबे फिशिंग नहीं करनी है मेरे भाई, फिशिंग नहीं करनी है मैंने। क्या दे रहा है भाई ये? एक सेकेंड, व्हाट इज दिस ब्रो? न्यू पावर, वेट, ऑर्बिटल स्ट्राइक कैनन, न्यूक पावर। तेरे पास ये कहां से आई? ये तो अनस्टेबल SMP में होती है। हैं? जी राज साहब, ये मैंने अनस्टेबल वालों से खरीदी हुई है। ओ माय गॉड, तू भाई कितने बंदों को जानता है? तेरी कहां तक जान पहचान है? तेरी अनस्टेबल वालों तक जान पहचान है तेरी? ओह माय गॉड ब्रो, दैट्स क्रेजी ब्रो। जी राज साहब, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ। चल रुक जा, मैं एक बार इसका यूज करके देखता हूँ जरा। आई थिंक इससे तो हमारा काम हो ही जाएगा। क्या हो गया? इधर यूज मत कर। ओ वेट, हम लोग मर भी सकते हैं ना। तू एक काम कर, वहां जा, मुझे एक बार दिखा जरा।
कि काम कैसे करता है। आई रियली वांट टू सी दिस गाइस। मेरे को ना एक बार रुको, एक बारी भाई, गलती से मैं यूज ना कर दूं। कर भाई, दिखा जरा। ओ माय गॉड, ओ अबे ये क्या चीज है। वेट गाइस, मैं एक बार ना इसको टेस्ट करना चाहता हूँ। ये मैंने किया, मैं गया। ओ माय गॉड भाई, ये बहुत सही है। वेट अ सेकंड, तो भाई इसका मतलब ये है कि हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसे। वेट, आजा साइंटिस्ट, जल्दी आ, मेरे पे आजा। मुझे तू जितनी ज्यादा पकड़ा सकता है पकड़ा दे भाई, जल्दी आजा, मुझे पकड़ा दे। और गाइस, सबसे पहले हम लोग इस पूरे वर्ल्ड को तबाह करके आते हैं। और बॉयज एंड गर्ल्स, एक मैं यहाँ पर फोड़ने वाला हूँ, फूटेगा। ओ यस सर, ये बहुत सही है, ये बहुत सही चीज है भाई, ये बहुत सही चीज है। पर मेरे को इसकी चपेट में नहीं आना, मैं इंस्टेंट मर जाऊंगा। ऊपर से मेरे पास यहाँ पे जूते वगैरह भी नहीं है। ठीक है भाई, इसको मैं यहाँ पर फोड़ूंगा, इसको मैं यहाँ पर फोड़ूंगा, इसको मैं यहाँ पर फोड़ूंगा। ओ माय गॉड ब्रोस, दिस इज क्रेजी डिस्ट्रक्शन। इससे क्या होगा, ये वर्ल्ड हम लोग मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में शायद से पूरा का पूरा फोड़ देंगे। दिस इज क्रेजी, दिस इज एक्चुअली क्रेजी ब्रो। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, लुक एट दिस बॉयज एंड गर्ल्स। पूरा का पूरा वर्ल्ड हमने डिलीट कर दिया भाई पीछे का। ओ माय गॉड, साइंटिस्ट जी आ जाइए। अब आपका काम क्या है, एक एक करके हमको बस इस आंटी को उड़ाना है भाई। अभी तक वो सवाल का जवाब मिला नहीं। तुम लोगों को पता है ना, जब सवाल हमारा पूरा का पूरा सॉल्व होता है ना भाई, तो एक्चुअली में होता क्या है उस टाइम पे हम लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ के लिए। साइंटिस्ट, नाउ इट्स योर टर्न ब्रदर। फोड़ दे जरा, एक फोड़ जरा मेरे भाई। लेट मी से, ओ माय गॉड, दिस इज सो मैजिकल। ओ माय गॉड भाई, आधी मुंडी इसकी बढ़ गई है यार। ओ माय गॉड, दिस इज सो क्रेजी भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं भाई यार, जिंदगी में पहली बार इतनी डिस्ट्रक्शन करके ना हद से भी ज्यादा मजा आ रहा है। लेट्स गो, एक और फोड़। बहुत बढ़िया मेरे भाई। रुक जा स्मार्टी, मत फोड़। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन मत करो। अबे क्यों ना फोड़े, कांड हो जाएगा, मत फोड़ो। हेलो अबे मना क्यों कर? ले मेरे भाई, मैं भी फोड़ूंगा। ले अब बोल, इसमें तो मजा ही कुछ और है भाई। ये चीज करने में तो मजा ही कुछ। साइंटिस्ट इज बैंड फ्रॉम हिमलैंड्स। व्हाट? ये क्या हुआ? ये बैन हो गया। ओह, ओ माय गॉड, मैं बैन हो गया। मैं बैन कैसे हुआ? Wait a second. This is so weird. भाई हिमलैंड्स के अंदर बैन होते हैं कुछ इलीगल एक्टिविटी करके। जब आपने कुछ इलीगल किया हो, कुछ गलत किया हो, जगहों को डिस्ट्रॉय करके आज तक कोई बैन नहीं हुआ भाई।